In this question, it is given that two bodies of masses 4 kilogram and 9 kilogram are separated by a distance of 60 centimeter. A 1 kilogram mass is placed in between these two bodies. If the net force on 1 kilogram is 0, then distance from 4 kilogram masses. So इधर हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहा, there is a two masses which are kept on the straight line. So two bodies of masses, एक हमने कंसिडर कर रहा 4 किलोग्राम एंड दूसरा है 9 किलोग्राम, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है 60 सेंटीमीटर. अभी क्या दिया है, अ 1 किलोग्राम मास इज प्लेस्ड इन बिटवीन दीज टू बॉडीज. एक 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को बीच में रखा है. सो मान लो एक 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट हमने इसके बीच में रखा है. इफ़ द नेट फोर्स ऑन 1 किलोग्राम इज़ 0, 1 किलोग्राम के ऊपर अभी जो नेट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो 0 है. तो मतलब क्या है, 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, ये 1 किलोग्राम के ऊपर इस तरफ कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, मान लो F1. और ये जो 9 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम के ऊपर इस तरफ कुछ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, F2. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट फोर्स 0 हो गया. तो फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोग्राम मास फ्रॉम 1 किलोग्राम मास क्या है. सो मान लो डिस्टेंस फ्रॉम 4 किलोग्राम टू 1 किलोग्राम को हमने x कंसिडर किया है. तो बाकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 60 माइनस x हो जाएगा. तो हम लोग ले सकता है कि इसके बीच में जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा. 0 कब होगा, व्हेन दिस F1 इज इक्वल टू नथिंग बट F2. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा. तो F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. तो हमको पता है दो मास का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ कर सकता है. तो F1 का वैल्यू होगा G इंटू F1 इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम. सो G इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमने x कंसिडर कर रहा था, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू G इंटू, अभी देखते हैं 1 किलोग्राम और 9 किलोग्राम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा G इंटू 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई उसके बीच में डिस्टेंस हो गया 60 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर. तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकता है. देखो इधर का G और इधर का G को हम कैंसिल कर सकता है, तभी हमारा इक्वेशन इसी फॉर्मेट में हो जाएगा. 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 60 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर. अभी एक चीज़ अब याद रखना है, इक्वेशन को अभी 60 माइनस जो एक्स स्क्वायर है उसको अब स्क्वायर नहीं करना है, उसको स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. तो हम लोग का सॉल्यूशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों साइड में उसका रूट निकालेंगे. तो दोनों साइड में रूट निकालेगा तो क्या मिलेगा, 2 का रूट हो 4 का रूट हो गया 2, एक्स स्क्वायर का रूट हो गया x और 9 का रूट हो गया 3 और 60 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा 60 माइनस एक्स. अभी आप सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स. तो हम लोग ले सकता है 2 इंटू 60 दैट इज़ 120 माइनस 2x इज इक्वल टू नथिंग बट 3x. सो 120 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा. तो x का वैल्यू हमको मिलेंगे 120 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर.